अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे। हमारे तमाम लेक्चर्स यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। पहले चैप्टर के जितने भी हमने कर लिए हैं आई के मैथ ऑनलाइन के नाम से, जब आप सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम जो है ना लेक्चर मिल जाएंगे। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 1.4 करने लगे थे। इसके अंदर हमने दो मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका, रूल क्या है हमारे पास। अक्सर स्टूडेंट्स को रूल का भी नहीं पता होता। सबसे पहले रूल सुन लें। अगर आप इसकी जो है ना देखें, हमारे पास वो कहता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। वो कहते हैं जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे, जी स्टूडेंट, हमने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जब हमारे पास बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे और एक मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ के बराबर होंगे, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब जाके हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये रूल आपने याद रखना है। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज देखते हैं हमें क्या कहती है। एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हमारे पास वो ये है कि बताएं कन्फर्मेबल कौन कौन से हम मैट्रिक्स को आपस में मतलब मल्टीप्लाई कर सकती हैं, या वो आप जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, मैंने कहा था जब आपके पास ए मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम और दूसरे के रोज़ देखनी है। यहाँ पे कॉलम्स कितनी है, एक, और ये एक, दो कॉलम्स हैं। यहाँ पे रो कितनी है, एक और दो। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यस, ये कन्फर्मेबल हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस के। हमने जस्ट ये बताना, यस और नो बताना है कि हो सकती हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए कॉलम, यहाँ पे भी एक कॉलम ये है, एक ये है, दो कॉलम, और यहाँ पे एक रो ये है, दूसरी ये है। मतलब ये भी क्या है, यस, आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास सवाल है जी। यहाँ पे देखें कॉलम कितनी है, एक है। यहाँ पे रोज़ कितनी है, एक और दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हम चौथे पार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें कॉलम कितनी है, एक, दो, तीन। मतलब एक कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और यहाँ पे रोज़ कितनी है, एक रो ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यस, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि जो आपके पास कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू रोज़ ऑफ बी। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पे कॉलम्स कितने, एक और दो कॉलम है। यहाँ पे रो कितनी है, एक और दो। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम यस लिख सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जी, दो पार्ट्स दिए हुए हैं। एक हमारे पास वो कहता है कि ए बी मालूम करें, दूसरा वो कहता है बी ए मालूम करें अगर पॉसिबल है। अगर हम ए बी मालूम करते हैं तो देखें, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। यहाँ पे कॉलम्स कितनी है, एक और दो। यहाँ पे रोज़ कितनी है, एक और दो। इसका मतलब ये ए बी तो सेटिस्फाइड हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं बी ए, मतलब पहले हमने बी रखना है, उसके बाद हमने ए रखना है। तो देखें बी के अंदर कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम्स हैं, और ए के अंदर कितने जो है ना रोज़ हैं, एक ये है और दूसरी ये है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बी ए को। देखें ना, अगर आप बी ए अगर आप पहले लिखती हैं, मतलब बी ए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले क्या करना है, बी का मैट्रिक्स रखना है 6 और 5। उसके बाद आपने रखना है ए का 3, 0, -1, 2। तो देखें अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं। देखिए यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है, और यहाँ पे रोज़ कितनी है, एक ये है, दूसरी ये है। इसका मतलब यहाँ पे रोज़ दो हैं, यहाँ पे कॉलम एक है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट, अब हम ए और बी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए और बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को। ए हमने लिखना है 3, 0, -1 और 2। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपको ए और बी दिया जाएगा, सबसे पहले आपने ए वाला मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद आपने बी वाला लिखना है। अगर बी ए दिया जाएगा तो पहले आपने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद आपने ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। अब हम बी वाला मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 6 और 5।
इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? पहले मैट्रिक्स की आपने रो लेनी है तो दूसरे का आपने क्या करना है, कॉलम लेना है। अगर आपने पहले मैट्रिक्स की कॉलम लेनी है तो दूसरे की रो लेनी है, और अगर पहले की रो लेनी है तो दूसरे का क्या करना है, कॉलम लेना है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं इसकी एक रो उठा रहा हूँ जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 6 18 जमा 0 माइनस का 6 जमा 10, कितना, 18 जमा 0 18, 10 में से 6 निकालें कितना आता है, 4। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। दोबारा सुन लें कि जब हमने मल्टीप्लाई करना है, अगर हम एक मैट्रिक्स की रो लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेंगे, हम कॉलम लेंगे। अगर हम पहले मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स की क्या लेंगे, रो लेंगे। ये हमारे पास तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को। अब हम चलते हैं मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट। ये सेम हमने इधर भी हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको जो है ना रूल बताया है ना कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर होंगी तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कॉलम ये है, दूसरा ये है, यहाँ पे एक रो ये है, दूसरी ये, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से हम इसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ इसको भी। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 जमा माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, -3। इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से खुद करेंगे। ये बहुत ही आसान है, 2 मैंने कर दिए, नहीं है मुश्किल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। देखें स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पहले मैट्रिक्स की रो लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। मैं पहले मैट्रिक्स की जो है ना रो ले रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, इसी 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -4 के साथ। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली रो उठाऊँगा, -3 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, प्लस 0 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 के साथ। इसी तरीके से अब इसी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब मैं इस 0 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैं ये लास्ट वाली रो उठा रहा हूँ, 6 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 के साथ, प्लस फिर -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 के साथ। अब दोबारा मैं इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम इनको प्लस करते हैं। 4 1 दा 4, 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5
और 4 और 2 को ज़रब दें तो क्या आपके पास -8 आ जाएगा। इसके बाद बाहर जमा है तो अंदर माइनस है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, यहाँ पे 0, -3 और 5 कितने हो जाएंगे, माइनस का 15। अब हम जब -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। 6 और 4 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 24। तो जब ये -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये फिर 0 हो जाएगा हमारे पास। 6 और 5 कितने होते हैं, 30। और माइनस जमा 4 आ जाएगा, बाहर भी जमा है तो यहाँ पे जमा का 4 आ जाएगा आपके पास। अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। 4, यहाँ पे -3, यहाँ पे -12, यहाँ पे -15, यहाँ पे 24, यहाँ पे 34। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हो गए हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है और आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल आता है तो आप आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे हम, सेम वही रूल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रो ले रहा हूँ, इसका मैं क्या ले रहा हूँ, कॉलम लूँगा। एक रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, जमा फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर इसी मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, प्लस फिर मैंने इसी 3 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। मैं अब ये दूसरी रो ले रहा हूँ ना, दूसरी रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फिर मैं थर्ड रो ले रहा हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी रो को मैं दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। हमारे पास स्पेस कम हो रही है, चलें कोशिश करते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह डायरेक्ट। 3 2 कितने होती हैं जी, 6, जमा 3 3 9। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें 3 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, उसके बाद +3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0, यहाँ पे जब हम करेंगे तो 2 और 3 -6, जब बाहर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। अब हम इनको प्लस करते हैं, 6 और 9 प्लस करें तो ये 15, यहाँ पे -3, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -6, यहाँ पे 2। देखिए स्टूडेंट हमने ये आंसर निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड बी पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे, इसी तरीके से है। अगर आपको रूल आता है मल्टीप्लिकेशन का तो आप आसानी के साथ हल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और ए पार्ट कर दिया, बी आप खुद करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद चलते हैं जी डी पार्ट। डी पार्ट हमें क्या कहता है, डी पार्ट हमें ये कहता है जब हम इस रो को लेंगे और इस वाले कॉलम को लेंगे। ये अक्सर स्टूडेंट बोर्ड के अंदर भी आ जाता है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आई हुई है, यहाँ पे बटा आया हुआ है। तो देखें यहाँ पे हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे,
ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, प्लस हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब दोबारा 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 2 के साथ, प्लस फिर हम करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब हमारे पास जी, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 2 के साथ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 2 के साथ, उसके बाद हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -20, यहाँ पे ये 2 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -20। उसके बाद दरमियान में क्या है जी, प्लस 5 और 4 कितने हो जाते हैं जी, ज़र्ब करें तो 20। तो उसके बाद हमारे पास 6 और 2 12, उसके बाद 4 और नफ़ी का 4 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। यहाँ पे जब हम 2 और 6 को आपस में कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं, 3 आएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -15, और 4 और 4 +16। अब हम इनको प्लस और माइनस करते हैं, 20 में से 16 निकालें तो -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, आपके पास ये भी -4 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये आपके पास क्या है जी, आंसर है। अब क्वेश्चन जो ई पार्ट है इसका, ये आप लोग खुद करेंगे। जब आप इसका आंसर तमाम एंट्रीज का 0 0 ही आ जाएगा, आपके पास 0 मैट्रिक्स ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। अगर वो हो सकती है तो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। वो भी आप लोगों ने खुद ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इतनी आसान एक्सरसाइज है जिसकी कोई हद नहीं है अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक मैं करूंगा, एक आप लोगों ने खुद करना है। सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है। पहले आप प्रोसीजर सुन लें। वो पहले हमारे पापा हमें क्या कहते हैं कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उन दोनों का आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। दूसरी तरफ वो कहता है हमारे पास, वो कहता है प्रूफ ये करें कि बी का ट्रांसपोज लें और ए का ट्रांसपोज लें और उन दोनों को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा। तो उम्मीद काफ़ी है कि आ ही जाते हैं आंसर। चलें देखते हैं हम। तो दूसरा सेम पार्ट भी इसी तरीके से, अगर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे और उधर आपने क्या करना है, सी का अलग से ट्रांसपोज लेना है और बी का अलग से ट्रांसपोज लेना है, फिर उनको आपने जाके मल्टीप्लाई करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट हम। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी को मल्टीप्लाई चले मैं पहले इनकी ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज लिया, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये -1, ये हमारे पास रो में चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे जी 3, यहाँ पे 0। इसी तरीके से अगर मैं बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -3 2 -5। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम इनको क्या करने लगे हैं जी, जो हमें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 3 2 0। बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1। मैं अब ये रो ले रहा हूँ और ये कॉलम ले रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब दूसरा हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरीके से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे
3 के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस फिर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -9, अब यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -15, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे भी 0। तो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे आ जाएगा -17, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये क्या है आपके पास, ए बी। अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज ही ले लूँ इसी मैट्रिक्स का, तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -17, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ये इसका हमने ए बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम ए का अलग से ट्रांसपोज ले चुके हैं, हम बी का अलग से ले चुके हैं। अब हम उनकी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखें, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, -1 2 3 0, -1 2 3 0, -1 2 3 0। और बी का ट्रांसपोज क्या था हमारे पास, 1 -3 2 -5, 1 -3 1 -3 2 -5। अब हमने इनको दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने। जी देखें, सो हमने बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बी का ट्रांसपोज क्या है, 1 -3 2 -5, और ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, -1 2 3 और 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1, पहले की रो दूसरे का कॉलम, प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमने देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस, उसके बाद हम करेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इनको जो है ना कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -3, सॉरी -9 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे -15, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे -10, यहाँ पे 2, यहाँ पे -17, यहाँ पे 4। अगर आप जो है ना टैली करें, जो हमने ए बी का होल का ट्रांसपोज निकाला था, ये आंसर सेम है कि नहीं। यहाँ पे देख लें कौन से, -10 2 -17 और 4 हैं। देखते हैं जी, बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमारे पास आंसर है। यहाँ पे -10 है, 2 है, -17 है और 4 है। अब जो आपके पास जो सेकंड पार्ट है इसका आप लोगों ने वो खुद करना है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को करके दे दिया है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट हमें क्या कहता है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक वो करेंगे।